एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल महेश सिंह 227। तो आज हम लोग वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में बात करने वाले हैं जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं और जिसका जो काउंसलिंग है वो BCEC के थ्रू होता है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि इन कॉलेजों में जब भी एडमिशन स्टार्ट हो तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बिहार में जो सबसे पहला नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है MIT मुजफ्फरपुर। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है और इसमें कुल 6 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और यहाँ पर 60 सीट है और ECE और IT के लिए 40 सीट है। लेदर टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 15 सीटें हैं। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 7 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 751 स्टूडेंट्स की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 102 स्टूडेंट की। और जो आपको सेकेंड नंबर पे जो कॉलेज आता है आपका वो आता है BCE भागलपुर। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है और इनमें भी कुल 5 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है 60 सीटों पे, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE, कंप्यूटर साइंस। ये सारे ब्रांचों की पढ़ाई यहाँ पे 60 सीट पे कराई जाती है। और यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 4 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 351 स्टूडेंट की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 190 स्टूडेंट की। और जो आपका थर्ड नंबर पे कॉलेज रखे हैं उसका नाम है LNJPIT छपरा। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है जिसमें आपका शामिल है सिविल, इलेक्ट्रिकल यानी यहाँ पर EEE, मैकेनिकल, CSE। इस तीनों ब्रांचों की पढ़ाई यहाँ पर 60 सीटों पे होती है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 4 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 600 स्टूडेंट की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट की। और फोर्थ नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो आपका आता है NCE चांडी और इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है 60 सीट पे। और यहाँ पे जो ब्रांच रखा गया वो आपका मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है और EEE है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 3 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 556 स्टूडेंट की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 156 स्टूडेंट की। जो आपका 5th नंबर पे कॉलेज रखे हैं उसका नाम है GCE गया और इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। और इसका जो कुल ब्रांच यहाँ पे है वो 4 ब्रांच है जिसमें आपका है EEE, सिविल, मैकेनिकल और CSE। यहाँ पर 60 सीट इसके लिए है। और यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 153 स्टूडेंट्स की और गर्ल्स के लिए भी एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 153 स्टूडेंट की। जो आपका 6 नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है DCE दरभंगा। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है और इनमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है 60 सीट पे, जिसमें आपका शामिल है EEE, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 300 स्टूडेंट की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 150 स्टूडेंट की। जो आपका 7वां नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है MCE मोतिहारी। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है जिसमें आपका शामिल है EEE, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। ये सातों जो कॉलेज है वो TechQ3 में आता है। अगर अभी तक आप मेरे TechQ3 वाला वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 340 स्टूडेंट्स की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 150 स्टूडेंट की। अब जो कॉलेज आने वाले वो सारा नॉन TechQ कॉलेज है। तो यहाँ पे जो 8 नंबर पे कॉलेज आता है वो आता है BCE बख्तियारपुर। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है जिसमें आपका शामिल है EEE, मैकेनिकल, सिविल और CSE। इन चारों ब्रांचों की 60 सीट पर एडमिशन होता है। यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 400 स्टूडेंट की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 105 स्टूडेंट की। और यहाँ पे जो आपका 9वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है RRSDCE बेगूसराय। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इसमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और EEE। ये इसमें भी 60 सीट पर यहाँ पे एडमिशन होता है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी है 400 स्टूडेंट की और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है, यहाँ पर हम मेंशन करना भूल गए, जिसका कैपेसिटी है 105 स्टूडेंट की।
यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपके 10वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है KCE कटिहार। इसमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ट्रिपल ई। यहाँ पर ट्रिपल ई को नया न्यू है यहाँ पे ट्रिपल ई। और ये इसका जो हॉस्टल इसमें अभी नहीं अवेलेबल है इन कॉलेज में, बट अच्छा कॉलेज है पढ़ाई के मामले में ये कॉलेज। तो जो आपके 11वां नंबर पे जो आपके कॉलेज आते हैं वो आपका आता है PCE पूर्णिया। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इसमें आपका जो कुल ब्रांच है वो 5 ब्रांच है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, इसकी भी 60 सीट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर 60 सीट है। और यहाँ पर न्यू जो जुड़ा है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके यहाँ पर 30 सीटें है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए कुल 1 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 105 स्टूडेंट की। और जो आपके 12वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है SCE सुपौल। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें भी कुल 5 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE। ये चारों ब्रांचों की पढ़ाई 60 सीट पर कराई जाती है। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को न्यू ऐड किया गया, जिसका जो 30 सीटों पे यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। जो बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है उसका कैपेसिटी है 300 स्टूडेंट की, और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल जिसका कैपेसिटी है 105 स्टूडेंट की। जो आपको 13वें नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है SIT सीतामढ़ी। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल। यहाँ पर 60 सीट है इन चारों ब्रांचों के लिए। और यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 400 स्टूडेंट की, और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 105 स्टूडेंट की। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको 14वें नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है SCE सासाराम। जो इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ट्रिपल ई। यहाँ पर 60 सीटों पे इन कॉलेजों में एडमिशन होता है। और यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 400 स्टूडेंट की, और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी 105 स्टूडेंट की। तो यहाँ पे जो 15वें नंबर पे आपको कॉलेज आता है वो आपका आता है SCE सहरसा। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इसमें भी कुल 5 ब्रांचों की पढ़ाई होती है, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को न्यू ऐड किया गया, जिसमें आपका 30 सीट है। बाकी ब्रांच में यहाँ पर 60 सीट है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 400 स्टूडेंट की, और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 105 स्टूडेंट की। जो आपके 16वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपका आता है GCC जम्मू। ये आपका न्यू कॉलेज है और इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। और यहाँ पर भी कुल 5 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE। ये चारों ब्रांचों की पढ़ाई 60 सीट पे होती है। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को न्यू ऐड किया गया है, जिसका जो 30 सीट है। और यहाँ पर बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है, जिसकी कैपेसिटी है 300 स्टूडेंट की, और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी 105 स्टूडेंट की। यहाँ पे जो आपके 17वें नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है GEC बांका। इसका जो कैंपस है वो परमानेंट है। इनमें भी कुल 4-5 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को न्यू ऐड किया गया है। ये 5 ब्रांचों की यहाँ पर 60 सीटों पर पढ़ाई कराई जाती है। और यहाँ पे बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 400 स्टूडेंट की, और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 105 स्टूडेंट की। जो आपके 18वें नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है BP मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा। इनमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ट्रिपल ई। यहाँ पर 60 सीटों पे यहाँ पर इनकी पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर बॉयज़ के लिए कुल 2 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 300 स्टूडेंट की, और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है, जिसका कैपेसिटी है 150 स्टूडेंट की। जो आपके 19वें नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है GEC गोपालगंज। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, और इसके बाद जो अभी क्लास चलता है वो चलता है LNJPIT छपरा में। इनमें कुल 3 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रांचों की 60 सीटें हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के 120 सीटें हैं। जो आपके 20वें नंबर पे कॉलेज है वो आपका है GEC मधुबनी। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है। इसका जो क्लास अभी चलता है वो चलता है MCE मोतिहारी में, और इसमें भी कुल 3 ब्रांच है, जिसमें आपका सिविल के लिए 120 सीट है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 60 सीट है।
जो आपके 21वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC सिवान, और यहाँ पर इसका भी कैंपस वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी कॉलेज का क्लास चलता है वो चलता है LNJPIT छपरा में। और इनमें भी कुल 3 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें सिविल और मैकेनिकल के लिए 60 सीट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 120। जो आपके 22वें नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है GEC कैमूर। इसका जो कैंपस थे वो अभी टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी क्लास चलता है वो चलता है SCE सासाराम में। और इसके लिए भी 4 ब्रांच है यहाँ पर, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन। इसके 60 सीटों पे यहाँ पर एडमिशन होता है। और जो आपके 23वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC वेस्ट चंपारण। इसका भी जो कैंपस वो टेम्प्रोरी है, बट यहाँ पे अभी तक इसका जो कैंपस है वो परमानेंट हो चुका होगा जब आप एडमिशन लीजिएगा 2021 में, क्योंकि इसका जो बिल्डिंग है वो पूरे बन के तैयार हो गया। जब इसका जो गवर्नमेंट के हैंड ओवर हो जाएगा गवर्नमेंट को, तो आपको ये कॉलेज मतलब अपना कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुल 4 ब्रांच है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और EC। यहाँ पर 60 सीट पर इनकी पढ़ाई कराई जाती है। जो आपका 24वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपका आता है GCE शिवहर। इसका जो कैंपस वो टेम्प्रोरी है। जो इसका अभी जो फिलहाल में क्लास चलता है वो MCE मोतिहारी में चलता है, और इसके लिए भी यहाँ पे 4 ब्रांच है इन कॉलेजों में, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और EC। यहाँ पर 60 सीटों पे ये सारों ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है। जो आपके 25 नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC मुंगेर। इसका जो कैंपस है वो अभी टेम्प्रोरी है, जिसका अभी चल रहा है जम्मू में क्लास। और यहाँ पे सिविल के लिए 120 सीटें और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 60 सीट हैं। यहाँ पे जो आपके 26वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC औरंगाबाद। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है। इसका जो अभी क्लास चलता है वो गया में चलता है, और इनमें भी कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। तो इसके लिए यहाँ पर 60 सीट हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका 27वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो चलता है GEC वैशाली। इसका जो कैंपस वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी क्लास चलता है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वैशाली में चलता है। और इसके लिए 4 ब्रांच है यहाँ पर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और EC। यहाँ पर 60 सीट पर इन कॉलेजों में पढ़ाई कराई जाती है। जो आपको 28वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC नवादा। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो मतलब अभी क्लास चलता है वो GP नवादा में चलता है, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नवादा में चलता है। और इनमें कुल 4 ब्रांच रखा गया है, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE है। यहाँ पर 60 सीटों पे इन कॉलेजों में एडमिशन होता है। जो आपका 29वें नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC किशनगंज। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी चलता है क्लास वो चलता है पूर्णिया में, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। और इनके लिए भी कुल 4 सीटें हैं, जिसमें आपका शामिल है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE। यहाँ पर 60 सीटों पे इन कॉलेजों में पढ़ाई कराई जाती है। और जो आपका 30वें नंबर पे आता है कॉलेज का, उसका नाम है GEC अररिया। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी फिलहाल में क्लास चलता है वो GP अररिया में चलता है, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया में चलता है। और यहाँ पे जो 4 ब्रांचों की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका सिविल के लिए 60 सीट है यहाँ पर सभी ब्रांच के लिए। यहाँ पर सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और EC। और यहाँ पे जो आपके 31 नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC जहानाबाद। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, इसका जो अभी क्लास चलता है वो GEC गया में चलता है। और यहाँ पे कुल 3 ब्रांच हैं यहाँ पर, जिसके सिविल के लिए 120 सीटें, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए 60 सीट है। और जो आपको 32 नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है GEC अरवल। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, इसका जो अभी क्लास चलता है वो चलता है GEC गया में। और इसके लिए भी यहाँ पर 3 ब्रांच है, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल के लिए 60 सीट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 120 सीट है। जो आपका 33वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC खगड़िया। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, इसका जो अभी क्लास चलता है वो GP पूर्णिया में चलता है, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पूर्णिया में चलता है। और यहाँ पर सिविल के लिए 120 सीटें हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 60 सीट है। यहाँ पे जो 34वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC बक्सर।
और इसका जो अभी टेम्प्रोरी है इसका कैंपस, और इसका जो अभी क्लास चलता है वो बख्तियारपुर में चलता है। और इसमें जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसीई ब्रांच है, यहाँ पर 60 सीट पे इन ब्रांचों की पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ पे जो आपको 35वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC भोजपुर। इसका जो कैंपस है वो अभी टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी क्लास चलता है वो BCE बख्तियारपुर में चलता है। यहाँ पर कुल 4 ब्रांचों की पढ़ाई होती है। यहाँ पे जो ब्रांच है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे 60 सीट है। और बिहार में ये पहला कॉलेज है जिसमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई 60 सीटों पे करवाई जाती है। यहाँ पे जो 36वें नंबर पे कॉलेज है आपका वो है आपका GEC शेखपुरा, जिसका कैंपस वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी क्लास चलता है वो NCE चांडी में चलता है। और इसमें भी कुल 4 ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ECE है। यहाँ पर 60 सीटों पे इन कॉलेजों में एडमिशन लिया जाता है। जो आपके 37वें नंबर पे कॉलेज आता है वो आपका आता है GEC लखीसराय। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो अभी क्लास चलता है वो चलता है पूर्णिया में चलता है। और यहाँ पर सिविल के लिए 120 सीट है, मैकेनिकल के लिए 60 और इलेक्ट्रिकल के लिए भी 60 सीट है। और जो आपका सबसे लास्ट में रखे हैं उसका नाम है GEC समस्तीपुर। इसका जो कैंपस है वो टेम्प्रोरी है, और इसका जो भी क्लास चलता है MIT मुजफ्फरपुर में चलता है। और यहाँ पर सिविल के लिए 60 सीट, मैकेनिकल के लिए 60 सीट और इलेक्ट्रिकल के लिए 120 सीटें हैं। तो अभी बिहार इंजीनियरिंग हो गया या बिहार पॉलिटेक्निक, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं या इनका कॉलेज रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।